नमस्कार। आज हम आ मात्रा की पहचान पर कैसे कार्य करना है यह देखेंगे। तो सबसे पहले हम कालांश की शुरुआत एक छोटी कविता बच्चों के साथ हाव भाव सहित गाते हुए करेंगे, जिससे बच्चे सहज हो जाएं। फिर हम बोर्ड पर अब तक पढ़ाए गए वर्णों में से कोई भी एक वर्ण लिखें और उसका उच्चारण करें, जैसे क। फिर उस वर्ण में लक्षित मात्रा मीन्स वह मात्रा जिसे हमने इस हफ्ते का लक्ष्य बनाया है। तो इस हफ्ते का हमारा लक्ष्य है आ की मात्रा बच्चों को सिखाना। तो उस वर्ण पर हम लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करें, जैसे क, का। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है हमें कि अभी हमें बच्चों से आ की मात्रा की अवधारणा पर बात नहीं करनी है। जैसे हम अक्सर पढ़ाते हैं क और आ की मात्रा मिलके बन गया का। इस तरह से हमें अभी बच्चों से बात नहीं करनी है, बल्कि हम केवल मात्रा के लगने से ध्वनि में होने वाले परिवर्तन पर बच्चों का ध्यान आकर्षित करेंगे। मात्रा की अवधारणा पर हम 10वें सप्ताह में बातचीत करेंगे। फिर हम कुछ अन्य वर्ण लिखकर उसमें भी लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करें, जैसे र, रा, न, ना, म, मा, स, सा। सिखाए गए वर्णों और लक्षित मात्रा से क्रमिक ग्रिड बोर्ड पर बनाएं और उसे 4 से 5 बार उच्चारण करें। फिर इसी प्रकार एक अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड पर बनाएं और उस बोर्ड में बच्चों से वर्ण पहचान करने को कहें। इसे हम इस तरह से करा सकते हैं कि हम किसी भी बच्चे को बुलाएं और इस बोर्ड में से कोई भी उन्हें एक वर्ण बोले पहचानने के लिए। जैसे हमने कहा कि आप इसमें मुझे दिखाओ का कहाँ पर है। कभी हम बारी बारी से बच्चों को किसी को ना, किसी को न, किसी को र, किसी को रा, इस तरह से वर्ण पहचानने के लिए कहेंगे। उसके बाद हम अक्षर पहचान की गतिविधि, जिसका नाम है मिलकर खोजें, करवाएं। इसके लिए आप अभी तक सिखाए गए वर्णों की 2-2 पर्चियां बना लें। बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करें और पर्चियां बीच में रख दें। बच्चों से एक एक पर्ची उठाने को कहें और अपने ऐसे साथी को खोजने को कहें जिसके पास उसी अक्षर की पर्ची हो। जोड़ीदार मिलने के बाद बच्चों से उस अक्षर को कक्षा कक्ष में प्रदर्शित सामग्री में खोजने को कहें। मीन्स कक्षा कक्ष में जो भी प्रिंट रिच मटेरियल पोस्टर्स हमारे दीवारों पे चिपकाए गए हैं, उसमें उन अक्षरों को ढूंढने के लिए कहें। पर्चियाँ हमें छात्र संख्या के अनुसार बनानी होगी। और मान लीजिए आपके कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो 20 पर्चियाँ बनाएं, जिसमें से आधी पर्चियाँ बिना मात्रा वाले वर्ण की होंगी और आधी पर्चियां मात्रा वाले वर्ण की होंगी। अब अलग अलग तरीकों से बच्चों को अब तक सिखाए गए वर्णों में आ की मात्रा लगाकर बनने वाले अक्षर को लिखने का अभ्यास करवाएं। उसके बाद हमें ब्लेंडिंग पर कार्य करना है अभी तक बताए गए तरीकों के अनुसार। जैसे अलग अलग बॉक्स में हम वर्ण लिख देंगे, जैसे न, ल। अब दोनों को मिला के पढ़ना है नल। फिर क, म, र, कमर। क, स, म, कसम। र, क, म, रकम। स, म, र, समर। ये सारे शब्द उन्हीं वर्णों से मिलकर बने हुए हैं जिसे हमने अभी तक बच्चों को पढ़ाया है। और आज जो हमने आ की मात्रा पर कार्य किया, इससे भी मिलते हुए शब्दों पर हम ब्लेंडिंग कार्य करा सकते हैं, जैसे का, र, कार। ना, क, नाक। का, न, कान।